दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म की कहानी बताने वाले हैं जिसका नाम है विजय 69। यह फिल्म न सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि हमें उन बुजुर्गों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्हें अक्सर रिटायरमेंट के बाद हमारी सामाजिक धारा में अनदेखा कर दिया जाता है। हमारी सोच यह मानने लगती है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ नया करने का या हासिल करने का कोई मौका नहीं बचा है। लेकिन यह फिल्म हमें सिखाती है कि उम्र चाहे जो भी हो, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार हर किसी का है। फिल्म में अनुपम खेर ने 69 साल के विजय मैथ्यू का किरदार निभाया है और हमेशा की तरह उन्होंने अपने शानदार अभिनय से इस रोल को जीवंत कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी पर नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है 69 साल के विजय मैथ्यू से, जो बिना किसी को बताए रात में अचानक अपने घर से निकल जाते हैं। जब वह रात भर घर नहीं लौटते तो उनकी बेटी, दामाद, पड़ोसी और दोस्त सभी परेशान होकर उनकी तलाश में जुट जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार वाले मान लेते हैं कि विजय अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन उनके लिए एक कॉफिन मंगाया जाता है और विजय के सबसे करीबी दोस्त फैली उनकी फेयरवेल स्पीच तैयार करता है। चर्च में सभी लोग फैली की स्पीच सुनने में डूबे हुए थे कि अचानक विजय चर्च में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं, जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। इस मौके पर विजय को समझ आता है कि जब सच में उनकी मृत्यु होगी तो लोग इसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। बाद में जब विजय फैली की लिखी हुई फेयरवेल स्पीच पढ़ते हैं तो उन्हें उसमें उनकी उपलब्धियों से ज़्यादा असफलताएं दिखाई देती हैं। यह बात विजय को अंदर तक झकझोर देती है। विजय फैली को यह याद दिलाते हैं कि 1976 में उन्होंने नेशनल स्विमिंग चैंपियंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ से हम महसूस कर सकते हैं कि फैली की स्पीच ने विजय के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। विजय को ऐसा महसूस हुआ कि अगर उनकी अचानक मौत हो जाती है तो लोग उन्हें इस तरह भूल जाएंगे और यह बात उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं थी। तो दोस्तों, यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आगे क्या होता है, विजय कैसे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करते हैं, यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे की कहानी में हमें पता चलता है कि विजय अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। कुछ साल पहले उनकी पत्नी कैंसर की वजह से गुजर गई थी और अब वह घर में अकेले रहते हैं। उनकी बेटी दीक्षा और पोता पास ही रहते हैं, लेकिन विजय के जीवन में एक खालीपन है। हालांकि विजय के कुछ बेहद अच्छे दोस्त हैं जो उनकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन दीक्षा अपने दोस्तों को विजय से मिलवाती है। उनके दोस्त विजय से पूछते हैं कि वह अपने समय कैसे बिताते हैं। विजय जवाब देते हैं कि वह अपने पोते को स्विमिंग सिखाते हैं। इसके बाद दीक्षा के दोस्त उनसे उनके यंग डेज के बारे में सवाल करते हैं कि वह पहले क्या करते थे, उनके शौक क्या थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। इस पर विजय चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनके पास ऐसा कुछ खास नहीं है जो वह गर्व से बता सकें। घर लौटने के बाद विजय फिर से फैली की लिखी फेयरवेल स्पीच पढ़ते हैं। यह स्पीच उन्हें बार बार यह एहसास दिलाती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया है। इस विचार से परेशान होकर विजय कागज और कलम उठाते हैं और अपनी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लिस्ट में सिर्फ नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में जीते ब्रॉन्ज मेडल के अलावा कुछ नहीं जुड़ता तो विजय निराश हो जाते हैं। इसके बाद विजय इंटरनेट पर ऐसे बुजुर्गों के बारे में सर्च करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी बड़े कारनामे किए हों। उन्हें पता चलता है कि विदेशों में कई बुजुर्ग अपनी उम्र को मात देकर पायलट बन गए, मैराथन दौड़ी और यहाँ तक कि ट्रायथलॉन जैसी कठिन कंपटीशन में हिस्सा लिया। विजय यह जानकारी अपने दोस्तों से साझा करते हैं और कहते हैं कि हमने तो आज तक कुछ खास नहीं किया, लेकिन विदेशों के लोग बुढ़ापे में भी बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। यहीं से कहानी ट्रायथलॉन की ओर मुड़ती है। ट्रायथलॉन एक कठिन चैंपियनशिप है जिसमें 1 किलोमीटर तैराकी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ शामिल होती है। अब तक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र के प्रतिभागी 20 साल के हैं। विजय की बिल्डिंग का एक 18 साल का लड़का आदित्य भी इस ट्रायथलॉन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है।
अगर वह इसे पूरा कर लेता है तो सबसे युवा प्रतिभागी बनने का रिकॉर्ड बना देगा। यह सुनने के बाद विजय को प्रेरणा मिलती है और वह सर्च करते हैं कि ट्रायथलॉन पूरा करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र कितनी थी। उन्हें पता चलता है कि सबसे उम्रदराज प्रतिभागी 67 साल के थे। यह देखकर विजय खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अगर वह इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेते हैं तो वह इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। जब विजय अपने इस विचार को फैली और अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करते हैं तो सभी उनका खिल्ली उड़ाते हैं। फैली हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन विजय का आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि वह ट्रायथलॉन में हिस्सा लेंगे। विजय अपने आवेदन के लिए ट्रायथलॉन कमेटी के पास जाते हैं, लेकिन उनका फॉर्म यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनकी उम्र की वजह से कमेटी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। यह सुनकर विजय टूट जाते हैं। घर लौटते वक्त उन्हें अपनी गुजरी हुई पत्नी की याद आती है, जो हमेशा उनके सपनों में उनका साथ देती थी। कुछ दिनों बाद विजय की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से होती है, जिसने 1976 में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और संयोग से यही दोस्त अब ट्रायथलॉन कमेटी का चेयरमैन है। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है, जहाँ विजय के सपने और उनकी जिद उनके आगे का सफर तय करेंगे। विजय अपने पुराने दोस्त के साथ ट्रायथलॉन कमेटी पहुंचते हैं और उसके दोस्त की सिफारिश पर विजय को आखिरकार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति मिल जाती है। बाहर आते ही उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, पहले हम अपोनेंट थे, लेकिन अब हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। यह सुनकर विजय का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इसके बाद विजय अपना मेडिकल चेक कराने अस्पताल जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता के लिए मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य था। रिपोर्ट से पता चलता है कि विजय पूरी तरह फिट है, और यह खबर उसे बेहद खुश कर देती है। वह अपनी इस खुशी को परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। इस दौरान वह भावुक होकर कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा बड़ा कर जाऊं जिसे लोग याद रखें। साथ ही वह अपनी पत्नी को याद करता है और बताता है कि कैसे वह हमेशा उनका साथ देती थी। विजय की इस भावना से सभी लोग गहराई से जुड़ जाते हैं। अगले दिन विजय ने ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत बेहद कठिन थी। सिर्फ कुछ देर साइकिलिंग करने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रूही नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से होती है, जिसके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। रूही विजय की ट्रेनिंग के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। इससे विजय को न केवल नई पहचान मिलती है, बल्कि लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। फैली विजय को एक कोच से मिलवाता है। कोच विजय को देखकर कहता है कि वह अभी फिट नहीं है और ट्रायथलॉन के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। लेकिन जब कोच अपनी ट्रेनिंग की फीस बताता है तो विजय के होश उड़ जाते हैं। फीस थी 5 लाख रुपए। अब विजय परेशान हो जाता है कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा। तभी उसे रूही और वायरल हो रहे वीडियो का ख्याल आता है। विजय रूही को लेकर एक बूट कंपनी के मालिक के पास जाता है। कंपनी के मालिक को विजय की कहानी इतनी प्रेरणादायक लगती है कि वह विजय को स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो जाता है। स्पॉन्सरशिप से मिली रकम से विजय अपनी ट्रेनिंग की फीस भर देता है, और अगले ही दिन से उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हालांकि ट्रायथलॉन की तैयारी आसान नहीं थी। विजय को हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आदित्य के पिता, जो खुद विजय की कड़ी मेहनत देख रहे थे, अपने बेटे को भी विजय से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं न्यूज चैनल्स पर भी विजय की चर्चा होने लगती है। हर जगह उसकी कहानी सुर्खियां बन जाती हैं। हालांकि लोगों को विजय से खास उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वह जल्दी थक जाते थे। लेकिन स्विमिंग के मामले में विजय ने आदित्य को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि यह वही खेल था जिसमें उन्होंने सालों पहले मेडल जीता था। कुछ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद विजय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ट्रायथलॉन से पहले एक मिनी ट्रायथलॉन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजय भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि साइकिलिंग के दौरान, खासकर एक खड़ी चढ़ाई पर, विजय को काफी संघर्ष करना पड़ता है। आखिरकार थकान और दबाव के चलते वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब विजय को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें सिर्फ ओवर एक्सर्शन के कारण बेहोशी आई थी और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद उनकी फैमिली और दोस्तों का भरोसा हिल जाता है। सभी उन्हें सलाह देते हैं कि वह यह चुनौती छोड़ दें और आराम करें। वहीं विजय का कोच कहता है कि अगर वह 2 हफ्ते आराम करे
तो वह फिर से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय इस सेटबैक से कैसे उभरते हैं और क्या वह ट्रायथलॉन की असली चुनौती का सामना कर पाएंगे। मिनी ट्रायथलॉन के बाद विजय और आदित्य दोनों अस्पताल में भर्ती थे। विजय ने देखा कि आदित्य के पिता कितने सख्त हैं। वह आदित्य को न तो मोबाइल चलाने देते थे और न मीठा खाने देते और न ही किसी से बात करने की इजाजत देते थे। जब आदित्य के पिता कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं तो विजय आदित्य को अपना मोबाइल दे देता है। आदित्य तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड मालती को कॉल करता है, जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी। अगले दिन अस्पताल में विजय का इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स पहुंचते हैं। हालांकि यह एक अस्पताल था, लेकिन रिपोर्टर्स ने इसका लिहाज नहीं किया और विजय से सवाल जवाब करने लगे। उनकी दखलंदाजी से परेशान होकर विजय की उनसे बहस हो जाती है। इस बीच विजय आदित्य को रोते हुए देखता है। आदित्य के पापा ने उसे सिर्फ इस वजह से डांटा था कि उसने मीठा खाने की कोशिश की थी। विजय इस पर आदित्य को दिलासा देता है और कहता है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। दोनों मिलकर चॉकलेट्स खाते हैं और आदित्य थोड़ी राहत महसूस करता है। विजय को अपनी साइकिल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह फैली के साथ साइकिल खरीदने जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है कि उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी गई है। रिपोर्टर्स ने घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए यह अफवाह फैला दी थी कि विजय ने उनकी जान लेने की कोशिश की। इस विवाद के कारण विजय को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा और उसका कोच भी उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। विजय अब न केवल साइकिल खरीदने के पैसे खो चुका था, बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी रुक गई थी। मजबूरी में वह अपनी बेटी दीक्षा और दामाद के पास मदद मांगने जाता है। उसका दामाद साइकिल खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दीक्षा साफ इनकार कर देती है, यह कहते हुए कि वह इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं दे सकते। इस बात से विजय का दिल टूट जाता है। अकेलेपन में वह अपनी दिवंगत पत्नी को याद करता है और उससे प्रेरणा पाने की कोशिश करता है। अगले दिन विजय खुद ही ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। वहीं उसकी मुलाकात आदित्य से होती है, जो बताता है कि उसके पिता अब उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे। आदित्य विजय को अपने पिता के जूते गिफ्ट करता है और कहता है, आज से मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा। इसके बाद आदित्य विजय को अपनी गर्लफ्रेंड मालती से मिलवाता है। मालती, जो एक इन्फ्लुएंसर थी, विजय को एक आइडिया देती है कि अगर उसे फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित करना है तो उसे कोई न कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी। मालती के सुझाव पर आदित्य और विजय अपनी सोसाइटी में एक झगड़े का नाटक करते हैं। दोनों के बीच की बहस देखकर न्यूज़ चैनल को मसाला मिल जाता है। जल्द ही दोनों की कहानी फिर से सुर्खियां बन जाती हैं और विजय को दोबारा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप के पैसों से विजय आखिरकार अपनी नई साइकिल खरीदता है। अब विजय और आदित्य मिलकर खुद ही ट्रेनिंग करते हैं। हर कठिनाई को पार करते हुए विजय की जिंदगी की यह चुनौती न केवल उसे बल्कि आदित्य को भी मजबूत बना रही थी। जब विजय को पता चलता है कि उसके दोस्त आदित्य के दादाजी ने न्यूज़ चैनल्स को उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताया तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। विजय को ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाता है। निराश और हताश विजय कमेटी के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। घर लौटकर विजय टूट जाता है और फूट फूट कर रोता है। अगले दिन विजय अपनी बेटी दीक्षा से मिलने जाता है। दीक्षा उसे याद दिलाती है कि उसकी कभी न हार मानने वाली सोच ही उसकी माँ को सबसे ज्यादा पसंद थी। वह विजय को उस समय की याद दिलाती है जब उसकी माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तब विजय ने अपनी स्विमिंग चैंपियनशिप छोड़कर उनकी देखभाल की थी। दीक्षा बताती है कि उनकी माँ हमेशा चाहती थी कि विजय उनके बाद अपने अधूरे सपनों को पूरा करे और खुशी से जिए। यह बातें विजय को एक नई प्रेरणा देती है और वह फैसला करता है कि भले ही वह चैंपियनशिप में हिस्सा न ले सके, लेकिन वह आदित्य को पूरे दिल से सपोर्ट करेगा। आखिरकार ट्रायथलॉन चैंपियनशिप का दिन आ जाता है। विजय खुद प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह आदित्य को सपोर्ट करने वहां पहुंचता है। विजय के सभी दोस्त भी आदित्य का हौसला बढ़ाने आए थे, लेकिन विजय को ट्रायथलॉन में न देखकर सब उदास थे। कुछ देर बाद चैंपियनशिप के चीफ गेस्ट के रूप में एक मंत्री वहां आते हैं। मंत्री की पहचान विजय की दोस्त मिसेस बख्शी से थी। मिसेस बख्शी, जो कभी मंत्री की मां की नर्स थी, उनसे विजय की कहानी साझा करती है। वह बताती है कि विजय की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन एक पुराने माइनर हार्ट अटैक का बहाना बनाकर उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। मंत्री यह बात सुनकर तुरंत ट्रायथलॉन कमेटी से बात करते हैं। मंत्री के हस्तक्षेप से विजय को फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है
और वह चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। विजय मिसेस बख्शी का धन्यवाद करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ चैंपियनशिप के पहले राउंड के लिए तैयार हो जाता है। ट्रायथलॉन का पहला राउंड स्विमिंग का था, जिसमें विजय का कोई मुकाबला नहीं था। यह वही खेल था जिसमें उसने सालों पहले नेशनल लेवल पर मेडल जीता था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, विजय अपनी सालों की प्रैक्टिस और जुनून के साथ पूरे दमखम से पानी में उतरता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप आगे बढ़ती है, आदित्य को स्विमिंग के दौरान सांस लेने में समस्या होने लगती है। विजय, जो अपने अनुभव और आदित्य के साथ की अहमियत को समझता है, उसे सहारा देकर रेस को पूरा करने में मदद करता है। स्विमिंग में विजय का प्रदर्शन अद्भुत होता है, जबकि आदित्य अपनी दृढ़ता से इसे पार करता है। 40 किलोमीटर की साइकिलिंग विजय के लिए सबसे कठिन साबित होती है। कुछ देर बाद उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है कि वह अब रेस को खत्म नहीं कर पाएगा। वहीं उसके दोस्त भी यह मान लेते हैं कि विजय हार मानने वाला है, लेकिन तभी फैली विजय को हेडफोन्स थमाता है और वह गाना प्ले करता है जो विजय और उसकी पत्नी के बीच खास था। गाने की भावनात्मक ताकत विजय को एक नई ऊर्जा देती है और वह आसानी से साइकिलिंग का राउंड पूरा कर लेता है। अब बारी थी 10 किलोमीटर की रनिंग की, जो चैंपियनशिप का सबसे चुनौतीपूर्ण राउंड था। आदित्य पहले अपने पूरे जोश के साथ इस राउंड को पूरा करता है और दर्शक उसे यंगेस्ट ट्रायथलॉन चैंपियन बनते हुए देखते हैं। उसके ठीक पीछे विजय भी अपने शरीर की सारी सीमाओं को पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। विजय ने चैंपियनशिप में ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि आदित्य ने यंगेस्ट पर्सन का। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। विजय को 30 लाख रुपए का चेक और विजेता का खिताब सौंपा जाता है। मंच पर खड़े होकर विजय की आंखें अपनी पत्नी को याद में भर जाती हैं। आखिरकार उसने वह कर दिखाया जो उसने अपने लिए कभी सोचा नहीं था। फिल्म अपने भावुक और प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म होती है। यह कहानी न सिर्फ विजय और आदित्य के सपनों की है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। अनुपम खेर ने विजय के किरदार को इतनी गहराई और सजीवता से निभाया है कि दर्शक खुद को उनकी यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं। फिल्म हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती है और विजय की जीत पर आपको खुश और उसकी कठिनाइयों पर भावुक कर देती है। यह फिल्म न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। इसे अपने माता पिता और दादाजी के साथ जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही एक शानदार फिल्म की कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक बटन तो बनता ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, अलविदा।